बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ईरान ने जो बाउंस बैक किया है वो काबिले तहसीन लग रहा है ईरानियों को, दुनिया भर के लोगों को, और लग रहा है कि शायद ईरान अब पूरी तरह गेम पलट देगा। ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं इनको ज़रा गौर से देखिएगा। ये वो मनाजिर हैं जिन्होंने ईरान की सही मायनों में कमर तोड़ी थी, लेकिन ईरान ने बाउंस बैक किया। जो ड्रोन्स इजराइल ने मारे, आपको पता है पहले दिन जो हमला हुआ था वो ईरान के अंदर से ही ड्रोन्स उड़े थे, जैसे बिल्कुल यूक्रेन वाला मामला हुआ। ये देखिए, ईरान ने अब उन ड्रोन्स का सुराग लगा लिया है। एक जगह पर इन ड्रोन्स को बनाया जा रहा था और इजराइल के लिए पूरे का पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। उन्होंने इस पूरे नेटवर्क को भी पकड़ा है। अभी ये नहीं पता कि कितनी हद तक वो कामयाब हुए, लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि वो ड्रोन्स जो ईरान के अंदर बन रहे थे और वो ईरान को ही तबाह कर रहे थे, इजराइल ने पूरे का पूरा नेटवर्क बनाया हुआ था, उसको फिलहाल उन्होंने पकड़ा है। ये इतना बड़ा झटका है इजराइल के लिए कि आप ये सोचें कि बाहर से ड्रोन्स आए तो इजराइल के ड्रोन्स तबाह कर दे, मिसाइल आए तो तबाह कर दे, F-35 आए गिरा दे। लेकिन जब अंदर से आप ड्रोन्स उड़ाते हैं, अंदर से डिसेबल करते हैं, अंदर से गद्दारी करते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। जैसे रूस नाकाम हुआ क्योंकि रेडार पर वो डिटेक्ट नहीं होते। आप नीचे से उड़ाएंगे, वो तो एक पूरी ऊपर की स्पीड से आना होता है, एक आल्टीट्यूड पर होता है, वहां से वो डिटेक्ट करते हैं। जब जमीन से उड़ेंगे और उड़ाएंगे, तबाह करेंगे, नुकसान होता है। ईरान ने जिन इजराइलियों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी ईरान के अंदर ड्रोन्स पर, लोगों पर, उसको पकड़ लिया है। और इस वक्त इजराइल के लिए काम करने वाले एक शख्स के बारे में इत्तलाती आई है कि यानी पूरा नेटवर्क जो चला रहा था उसको तो इन्होंने फांसी दी है। अब इस सूरत हाल में जब आप एक जगह छोटी हो या बड़ी हो पकड़ते हैं तो क्लू मिलता है और आप बढ़ते जाते हैं आगे, फिर अगले लेवल पर, अगले लेवल पर, अगले लेवल पर, और इस तरह करते करते आप बहुत आगे चले जाते हैं। यही सूरत हाल इस वक्त ईरान की पैदा हुई है कि ईरान ने पहली फतह मेन हासिल किया, अब बाजी पलटना शुरू हुई है। अब आप एक चीज गौर करें और समझे इस बात को। आपने गौर किया है कि पहले दिन इजराइल ने क्या कहा था कि हमारे 200 फाइटर्स बशमूल F-35 और ये सारे अटैक करने के लिए गए। दोबारा है, जब से ईरान ने ऐलान किया कि हमने 3 F-35 तैयारे गिराए, एक भी इजराइल का F-35 तैयारा गया है ईरान में अटैक करने के लिए, या इजराइल का कोई भी जेट गया है दोबारा अटैक करने के लिए? आप ये सोचें कि पहले दिन उन्होंने इनकी कमर तोड़ दी थी इसी तरह अंदर से ड्रोन और ये चीजें उड़ाकर ये सब करके, लेकिन उसके बाद फिर ईरान बाउंस बैक करना शुरू हुआ है। और जो अब उन्होंने बाउंस बैक करना शुरू किया है वो असल में इंडिकेट कर रहा है कि मामलात अब किस लेवल पर चले गए हैं। सो ईरान ने अब ये कामयाबी हासिल किया बहुत बड़ी। देखिए, इस वक्त ईरान के जो मिसाइल लग रहे हैं उनमें जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ये है कि अमेरिका की तेल अवीव के अंदर जो एम्बेसी है वो भी हिट हुई है। अब हुआ क्या है कि ईरान ने रिसेंटली, इजराइल ने जब अटैक किया और कहा जी हमने मिसाइल लॉन्चर और ये वो तमाम चीज़ें तबाह की, ये आप ज़रा समझिएगा कि इन्होंने किया क्या था। बहुत सारी जगहों पर ईरान ने अपने फेक मिसाइल लॉन्चर कार्डबोर्ड के जरिए सब कुछ रखे हुए थे। इजराइल वहाँ पर आया, उन्होंने आकर उसको तबाह किया। उसके बाद चाइना ने इंटरवीन किया। कैसे किया? ईरान ने बहरहाल इजराइल को ट्रैप करके उनके मिसाइलों को पूरी तरह रोका। और उससे भी बढ़कर आप गौर करें कि पहले 18 घंटे ईरान को शिकस्त हुई है, उसके बाद से अब तक 3 दिन लगातार ईरान डोमिनेट कर रहा है और ईरान के मिसाइल इजराइल में जाकर तबाही मचा रहे हैं और ना F-35 आ रहा है और ना आपके ड्रोन्स अंदर से उड़ रहे हैं। अब जो भी हो रहा है, कोई मिसाइल आते हैं, चीजें आती हैं, लेकिन आप इस सारे मामले को अगर गौर से देखेंगे तो हमले अंदर से हो रहे हैं। अंदर से कैसे हो रहे हैं? यानी किसी जगह से कुछ छोटे बम है वो मार देते हैं फैक्ट्री के ऊपर अंदर से, या किसी गाड़ी के अंदर धमाका खेज मवाद रखा हुआ है, वो किसी फैक्ट्री के बाहर उसको तबाह कर दिया, पाइपलाइन को तबाह कर दिया, ये तबाह कर दिया, वो कर दिया। लेकिन वो जो बड़े जी हम 200 हमले कर रहे हैं, हम 200 जहाज लेकर आ रहे हैं, फलाना करें, वो सारा मामला नहीं हुआ। और आप ये देखिए, अब अमेरिका हुआ एक्टिव। अमेरिका ने किया क्या है कि अब रीफ्यूलिंग के लिए उसके 24, आप अंदाजा कर लें कि किस लेवल पर ये जाकर काम कर रहे हैं। अमेरिका के 24 टैंकर रीफ्यूलिंग वाले इस वक्त मदद करने के लिए आ रहे हैं इजराइल की। और ये अगर जंग में कूदे तो जाहिर सी बात है फिर लड़ाई बड़े पैमाने पर होगी।
लेकिन अब इंटेलिजेंस का जो तबादला, देखिए ईरान क्या करता है कि अब लोकल सतह पर उनकी इंटेलिजेंस वीक है। चाहे जो मर्जी आप कह लें, चाइना ने ये टेक्नोलॉजी बनाई, चाइना ने ये सारा काम किया जिसमें पता ये चला कि उन्होंने एक एक बंदे को मॉनिटर किया हुआ है और उनकी इंटेलिजेंस इतनी ज़बरदस्त थी कि अंदर उनके बड़ा सुकून था, इसीलिए बाहर भी उनके सुकून है। सो अब ईरान के लिए मसला ये पैदा हुआ था कि अंदर से हमले शुरू हो गए थे और इसराइल का बहुत बड़ा नेटवर्क है। यानी इस वक्त ईरान के पास, आप सोचें कि उन्होंने F-35 गिराया है लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने नहीं लेकर आए, और उसके बाद इसराइल के F-35 तैयारे आने भी बंद हो गए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि गद्दार अंदर इतने ज़्यादा बैठे हुए हैं कि आपको ये नहीं पता कि कौन कहाँ पर क्या कर देगा और क्या सूरत हाल हो जाएगी। अगर लेट से आप बता दें कि किसी जगह पर F-35 है या कोई और तैयारे हैं या कोई इसका डाटा, भी तो जाहिर सी बात है उसको वो एनालाइज कर रहे हैं चाइना के थ्रू, तो वहाँ से आप सोचें लोग इतने ज़्यादा अंदर में इसराइल के लिए मदद कर रहे हैं कि इनको नुकसान होगा। तो बहुत सारी सूरत हाल इस वक्त ख़राब होती हुई ईरान में नज़र आती है जब अंदर के गद्दार काम करते हैं। देखिए, ईरान ने जो हमले किए हैं उसके बाद ईरान की फौज ने कहा है कि इसराइल के ख्वाबो ख्याल में भी इतनी तबाही उन्होंने इमेजिन नहीं की होगी जितनी हमने उनकी अब तबाही की है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इसराइल में जो बरसात हो रही है मिसाइलों की, और ख़ास तौर पर रात के टाइम जो बरसात होती है, ऐसा लगता है शबरात का माहौल है और इतना पैनिक है। आप ज़रा ये गौर से देखें, आप लोगों को देखें उनके चेहरे पर खौफ कितना है। ये इजराइलियों की रातें गुजर रही हैं। देखिए, ईरानियों को आदत है बड़े अरसे से कुर्बानी देने की। ये वो तबका है जो कुर्बानी देना अजल से जानता है। अब इजराइलियों को देखें जरा उनके मुकाबले में, आप वो देखें, इनकी रातें शेल्टर्स में सारे आ रहे हैं। अब तो हालत ये है कि बिल्डिंग्स पूरी की पूरी गिरे। जिस तरह वहां पर हर छोटा बड़ा तबका इस वक्त शेल्टर में आया हुआ है और पैनिक इतना ज़्यादा है कि उनको ये नहीं पता कि हम शेल्टर से जब बाहर निकलेंगे तो उसके बाद हमारे घर, अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग सलामत भी रहेंगी या नहीं रहेंगी, क्योंकि जिस बिल्डिंग पर मिसाइल लगा वो तो ख़त्म होगी। ईरान के जो मिसाइल हैं अब उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया, बड़े ख़तरनाक है। और ईरान ने एक और भी बड़ी बात की है जो सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि अभी तो हमने जो मिसाइल इस्तेमाल करना शुरू किया वो बड़े पैमाने पर है, यानी अभी हमने बहुत कुछ इस्तेमाल करना है और बड़ी तबाही लेकर आनी है। इसीलिए तो आप सोचो ना कि नेतन्याहू बार बार कह रहा है हमारी मदद करे, अमेरिका इस जंग में कूदे, अमेरिका आगे बढ़े, अमेरिका ये करे, अमेरिका वो करे। इस तरह की सूरत हाल अब पैदा हो रही है। ईरान के पास सिर्फ एक चीज़ की कमी थी और वो अंदर के गद्दार। अब इसराइल के लिए जाहिर सी बात है मसला पैदा हुआ है। नेतन्याहू को इतना नुकसान उठाना पड़ा है कि लोग चीख रहे हैं कि पहले हमास ने हमें मारा, फिर हमें हिजबुल्लाह ने मारा, फिर हमें यमन ने मारा है और अब ईरान हमें मारा है। और ईरान ने जो मारा है वो तो आप सोचें कि मिसाइल बिल्डिंग्स को ऐसे उड़ा रहे हैं, खंडर बना रहे हैं कि आप भूल जाएं कि आपने गजा के ऐसे मनाजिर देखे। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही मनाजिर हैं जो गजा में हमें नज़र आए थे, वो इसराइल में नज़र आ रहे हैं। देखिए, ईरान ने अभी फैसला किया है बड़े एक्सट्रीम स्टेप्स लेने का, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप। आप देखिए वो एक एक करके क्या कर रहे हैं। उन्होंने 1 बाय 1 चीज़ों को तबाह करना शुरू किया है। उन्होंने इसराइल की राफेल की जो फैक्ट्री है, जो बेसिकली कंपनी, ये फ्रांस वाली राफेल नहीं है, ये डिफरेंट है। ये असल में यहाँ पर आयरन डोम बनाते हैं। आयरन डोम के साथ साथ इन्होंने डेविड स्लिंग, स्पाइक्स मिसाइल और बहुत सारी चीज़ें बनाती है, उनको तबाह किया है। तेल अवीव के अंदर जो उसका हेडक्वार्टर है उसको उड़ाया है और अब वो अगला मरहला इनके डिमोना की तरफ जा रहे हैं। अगर इन्होंने ये उड़ा दिया तो आप ये समझ लें कि अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट होगी और ईरान अब ये कर सकता है। अमेरिका जो मर्जी कह ले, अमेरिका अपने आप को नहीं बचा सकता। आप ईरान के इन मिसाइलों से अपने आप को महफूज रखते हैं, आप सोच नहीं सकते। ईरान ने अभी उस लेवल के बड़े मिसाइल नहीं मारे जो ईरान मार सकता है। सो ये मिसाइल ईरान के बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैलाएंगे। इन्होंने तबाही फैलानी है और इसराइल को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि हमारा नेटवर्क अंदर से जब पकड़ा गया है ड्रोन्स वाला, तो अब हमारे लिए नुकसानदेह चीज़ें सामने आ रही हैं। जिस जगह से उन्होंने हिट करना शुरू किया, जाहिर सी बात है जब ये ड्रोन का नेटवर्क पकड़ा गया है तो आगे बढ़कर मज़ीद चीज़ें भी पकड़ी जाएंगी। मसला ये है कि हालत जंग में जब ये चीज़ें पकड़ी जाती हैं तब हालात बड़े डिफरेंट होते हैं, तब शायद इम्पैक्ट उतना नहीं होता। बहरहाल कहीं ना कहीं तो उन्होंने रोका है, वरना आप देखें ना ईरान के अंदर से जो ड्रोन्स और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं वो कम है। लेकिन मसला ये है कि बहुत सारी जगहों पर इजराइल ने स्लीपर सेल्स कायम किए हुए हैं, गाड़ियों में बम है, बिल्डिंग्स में लगे हुए हैं, ड्रोन्स अंदर, इवन के एंटी टैंक मिसाइल तक मारे गए हैं जो ईरान के अंदर से ही चले हैं।
ये जंग का तरीकाकार बहुत सालों बाद बदला है। पहले होता ये था कि आप बाहर से हमला करते थे, अब आपने सारी स्ट्रेटजी बदलते हुए देखी है। अब हमला आप अंदर से करते हैं, अंदर से हमला होता है और अंदर से नुकसान पहुंचता है। बहरहाल इस आने वाले वक्त के अंदर मजीद तबाही के आसार जो नज़र आएंगे वो दोनों साइड पर नज़र आएंगे। ईरान अगर इंटरनली काबू पाने में कामयाब हो गया तो आप ये समझ लें कि बाहर उसको इजराइल को शिकस्त देना मुश्किल काम नहीं होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।